हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो होने वाला है, किसी बच्चे ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि मैम आई एम चूजिंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम बीएचयू ओवर बीडीएस और बीएमएस, है ना। तो और उस क्वेश्चन पे ना कईयों ने लिखा भी था कि वाई नॉट यू आर चूजिंग बीडीएस, है ना, एंड वाई नॉट बीएमएस। ठीक है, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम बीएचयू इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। देखो, हर किसी के हालात अलग होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है, माइंड सेटअप अलग होता है। बट जिसको बीडीएस भी मिल रही हो वो अब क्यों बीएससी नर्सिंग चूज़ कर रहा है, इसका भी ऑप्शन। क्योंकि ना जो सैचुरेशन आई है, ठीक है, आप बीडीएस में जाओगे, बीडीएस के बाद आपको सैचुरेशन फेस करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। ठीक है, आप एमडीएस करने जाओगे वहाँ पे फिर से यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। ठीक है, और बीएमएस के लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि ग्राउंड रियलिटी ऑफ बीएमएस के ऊपर वीडियो बनाओ। ओके, नाउ इस बच्चे ने मेरे से स्पेसिफिकली पूछा, सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ, मैं थोड़ा सा ना शॉर्ट ऑफ टाइम होती हूँ थोड़ा इसलिए कई बार नाम याद नहीं रहता है। तो जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है मैं वीडियो बना देती हूँ। अभी भी मेरा चाय टाइम है तो मैं इस टाइम वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो कमिंग बैक, तो बच्चे ने बोला है कि आप क्या ये मेरा डिसीजन सही है। तो देखो, बीएससी नर्सिंग एक पहली बात है 4 साल का कोर्स है, आपका बीडीएस 5 साल का है। ठीक है, और बीएमएस तो 5.5 साल का है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के बाद जो बिगेस्ट एडवांटेज है, आप अगर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अगर आप एम्स के नॉर्सेट एग्जाम की तैयारी करते हो, एंड स्पेसिफिकली जब वो बच्चे जिनका कैलिबर ऑलरेडी बीडीएस लेवल का है, जब बीडीएस लेवल वाले बच्चे जिनको बीडीएस की सीट मिल रही है, बीडीएस की सीट नॉर्मली जो ट्रेंड चल रहा है ना, तो उसमें चाहे सैचुरेशन है चाहे नहीं है, लोग एमबीबीएस के बाद बीडीएस ही उठा रहे हैं। अभी वेटिनरी की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है थोड़ा सा, जो कि सेकेंड चॉइस बन रहा है ना। तो अभी अब वो वाला कैलिबर का बच्चा अगर नर्सिंग में आ रहा है, बीएससी नर्सिंग में आ रहा है, और 4 साल में अगर वो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स एम्स नॉर्सेट की तैयारी कर रहा है, तो भैया ये बच्चा क्लियर नहीं करेगा जॉब का वो टेस्ट तो कौन करेगा? ये बच्चा तो टॉप करने जाएगा ना। तो ठीक है, तो ये थोड़ा मेंटली आप सोचिए। हाँ, बस एक एक बात ज़रूर है कि बीएससी नर्सिंग में अगर आप अपने आप को सोचते हैं कि भैया मेरे नाम के आगे डॉक्टर होना चाहिए था, या अगर आपको लगता है कि यार वो मेंटल सेटिस्फैक्शन या कुछ भी, कई बार ना हमारी चीज़ें, मैं आपको एक रियलिटी बता दूं रियलिटी ये है कि जब बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप नॉर्सेट के एग्ज़ाम के थ्रू एम्स में सर्विस करने जाते हो, तो आपकी ना इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी 80K के आसपास होती है, 70-80K पर मंथ। ठीक है, 80,000 पर मंथ बहुत वो है। और बीडीएस ग्रेजुएट अगर कहीं भी जाएगा उसको 80,000 पर मंथ नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट वो अगर आर्मी में उसका क्लियर हो जाता है, आर्मी डेंटल कॉर्प्स या यूपीएससी में चला जाता है मतलब वो इतना लकी है कि वहाँ पे उसका क्लियर हो गया एकदम से निकलते, या फिर हरियाणा गवर्नमेंट उसमें उसका सेंटर की जॉब लग जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, है ना। या फिर उसको एमडीएस करने जाता है वो भी टॉप सेंटर के इंस्टीट्यूशन से, तभी उसको 1 लाख प्लस का स्टाइपेंड मिलेगा। बट दिक्कत यह है कि इतनी ज़्यादा फौज में इतने बीडीएस कॉलेजेस हैं कि आप वो एग्ज़ाम क्लियर जो करने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो एक बच्चे की है 1000 बच्चों में से। तो वो कौन एक बच्चा होगा तो वो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्रीम आई हुई है बीडीएस की जिसको एमबीबीएस नहीं मिला उसने बीडीएस उठाया हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? वहीं पे अगर कोई बीएससी नर्सिंग का कैंडिडेट है, 4 साल बाद उसको मौका मिल जाता है। ठीक है, आपको जॉब करनी है जॉब करो, आप एकदम से 80 के आपको पर मंथ आना शुरू हो जाएगा 4 साल के बाद। उसके बाद एक और इसका वो है कि आप आगे एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, आगे आप पीएचडी कर सकते हो, डॉक्टर का आपको टाइटल भी मिल जाएगा पीएचडी करने के बाद, एंड आपका जॉब प्रोफाइल बहुत बड़ा बन जाएगा भाई साहब ठीक है, आप एमएससी नर्सिंग करने के बाद किसी भी नर्सिंग कॉलेज में ट्यूटर लग सकते हो। स्पेसिफिकली आपको तो एम टॉप कॉलेजेस के उस पे करना है। ठीक है, एंड अगर कहीं पीएचडी कर लिया, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो बीएससी नर्सिंग में कई तो प्राइवेट कॉलेजेस में आए होते हैं, एंड कई लोग मतलब टॉप वाली जो क्रीम होती है ना वो तो दूसरी ब्रांचेस में चल जाती है, लोग सोचते ही नहीं है इधर का आने का। तो इसलिए मैं आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये है कि आपने फाइट तो हर कहीं करना है, बट ये है कि बीएससी नर्सिंग के बाद थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा। बट ये ज़रूर है कि कई लोगों का ये भी टेंशन रहती है कि भैया हमें वो सोसाइटी में वो वाली इज्जत नहीं मिलती है। अगर वैसा वाला डाउट आ रहा है आपको, तो भैया थोड़ा सा ना थिक स्किन्ड भी होना पड़ता है, अपनी प्रैक्टिकलिटी पे भी चलो। तो वो वाला लेना है तो बन जाओ ना किसी भी कॉलेज के नर्सिंग के प्रिंसिपल आप।
ठीक है, तो वो भी तो आप लोगों में से ही बनते हैं ना, वाई नॉट एम फॉर स्काई, ठीक है। तो आपको बट ये है कि किसी भी फील्ड में जाओ ना, पहले से चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से। एंड जो भी चूज़ करना है अपना आराम से चूज़ करो, आई कैन जस्ट गिव यू सजेशंस, ठीक है। बाकी तो पाथ आपका है ना, कि आपको खुद पता है आपका कैलिबर क्या है, मैं क्या, कोई भी आपको नहीं बता सकता है कि आप क्या किस चीज़ में बहुत बेस्ट हो। वी कैन जस्ट गिव यू सजेशंस, ठीक है। आई होप आपको कुछ पता चला हो इस वीडियो से। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक एवरीवन। कुछ अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लो, अगर नहीं अच्छा लगे तो कहीं और से नॉलेज लो, बट कहीं से भी लो, बस नॉलेज लो। गुड लक।